आप लोगों का जो जर्नी है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा जो गोल है, या आप अभी वाले एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, May 22 के जो भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो फाउंडेशन के हो, इंटर का हो, फाइनल का हो, सीए का हो या सीएस का हो या सीएमए का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, फ़र्क नहीं पड़ता। बट उस एग्ज़ाम में ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, और वो ये है कि मेनली जो सीए फाइनल में होंगे वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। आपने अपनी जर्नी का 3 साल आपने अपनी जर्नी का 3 साल लगाया है 3 महीनों की छुट्टी में, और इन 3 महीनों की छुट्टी से आप ये चाहते हैं कि जो आगे के 3 घंटे हो एग्ज़ाम के वो बढ़िया जाए, और जो आपने 3 घंटे में लिखा है पेपर, वो आगे के 30 मिनट पेपर एवेल्युएटर इसको चेक करेगा, और जब पेपर एवेल्युएटर इसको चेक करेगा आप रिजल्ट देखेंगे करीबन 2 से 3 मिनट में, और ये जो एफर्ट आप डाल रहे हो पूरी जर्नी में, ये आगे के आपके 30 साल को खुश बनाने वाले हैं। आप देख रहे हैं जर्नी को। मेरा 3 घंटे का एग्जामिनेशन में पेपर लिखना वर्सेस आगे के 30 साल इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और ये जो आप एग्जाम लिखने वाले हैं, जो एग्जाम हॉल में आपके 3 घंटे होने वाले हैं, वो डिपेंड करता है कि आज आप अपनी पढ़ाई कैसे की हो। वो डिपेंड करता है कि आज आप किस तरीके से चीज़ों को ले रहे हो। वो इस पे भी डिपेंडेंट करता है कि क्या आप चीज़ों को 100% कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं। काफ़ी बार कुछ स्टूडेंट्स मेरे को आके कहते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा दोनों ग्रुप का पढूं कि एक ग्रुप का पढूं, समझ में नहीं आ रहा कि भाई जो पढ़ा है वो याद आएगा कि नहीं। सबसे पहला प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स का जिनको समझ में नहीं आ रहा दोनों ग्रुप पढूं कि एक ग्रुप पढूं। भाई जो भी है डिसाइड कर लो, दोनों ग्रुप वर्सेस एक ग्रुप का दिमाग में आ रहा है, तो भाई दिमाग में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि भाई दूंगा तो 100% दूंगा, पहली चीज़। और कोशिश ये करना है कि भैया एटलीस्ट एक ग्रुप तो निकालना ही है। अगर दिमाग में डाउट है तो पहली बार तो डाउट आना ही नहीं चाहिए। जब आपने इनिशियली 2-3 महीने पहले डिसाइड किया था कि भाई मेरे को दोनों ग्रुप देना है, तो आज भी उस प्लान पे स्टिक रहना चाहिए। बट इन केस कुछ प्लानिंग में गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत हो गया, कोई बुरा बात नहीं है उसमें। बट एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं 2 ग्रुप दूँ या 1 ग्रुप दूँ, तो वहीं पे आपने कॉन्फिडेंस तो लूज कर ही दी। बट एक चीज़ दिमाग में क्लियर होना चाहिए, जो भी दूंगा 100% से दूंगा, और एटलीस्ट वो क्लियर करने की मैं ताकत रखता हूँ। माइंड में ये चीज़ डाल दो, और ताकत रखते हो मैं ये भी बता सकता हूँ आपको, प्रूव करके देखो। किसी भी दिन आईसीएआई की पास्ट एग्जाम पेपर उठाना, और उसमें से आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखना, या पेपर सॉल्व करने बैठोगे तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि भाई इसमें आराम से 60 से 70 नंबर तो आ रहे हैं, प्रोवाइडेड आपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा हो और समझाओ तो। इसमें आराम से 60 से 70 नंबर आ रहे हैं। बट दिक्कत क्या होती है, जब हम असली मैदान में जाते हैं, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और लोगों को देखते हैं, हमें स्ट्रेस फील होने लगता है, हम टेंशन में आ जाते हैं, और वहाँ पे हमारा अंडर परफॉर्मेंस हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइस, आज का टाइम एक चीज़ ये ध्यान में रखो कि आपको एटलीस्ट कम से कम एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना ही करना है। सर कहाँ से सॉल्व करें? इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से जाओ, उसे डाउनलोड करो, सजेस्टेड आंसर भी दिए गए, खुद बैठ के चेक कर लो। जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा उसके बाद इज कमेंडेबल। जो इंप्रूवमेंट्स आएंगे प्रेजेंटेशन में इज कमेंडेबल। वो एक चीज़ करना है। और दूसरा, जहाँ तक कि आपको डाउट हो रहा है कि भाई दोनों ग्रुप दो एक ग्रुप दो, चुपचाप से टाइम प्लॉट करो, कितना टाइम रिक्वायर्ड है एक सब्जेक्ट में और कितना टाइम अवेलेबल है, और उसके बेसिस पे प्लानिंग कर लो। सिंपल सा फंडा है। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो कभी कभी पढ़ाई को लेकर चिंतित हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा मैं, और वो ये है कि स्ट्रेस सभी को आता है, आप नए नहीं हो। बट आप स्ट्रेस को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। टेंशन आता है ना, चल भाई प्रूव करेंगे अपने आप को कि मैं ये चैप्टर आज कंप्लीट करके सोऊंगा, और आप इसको पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपका पढ़ाई का लेवल बढ़ते जा रहा है। और हाँ, बाकी जो मैं टिप्स बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इमेजिनरी स्कोर कार्ड का टिप्स बताया, डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, प्लीज़ डाउनलोड करके स्टडी टेबल के सामने लगा दीजिए। बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। और इसके साथ साथ बढ़िया से पढ़ते रहिए, टेंशन वेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम आएगा चला जाएगा, कोई वो नहीं है।
बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना 100% दे रहे हो और आप दोगे, देने वाले हो तो ज़रूर लाइक, वीडियो को लाइक प्रेस कर दीजिए। और हाँ, टेंशन वेंशन लेने का नहीं, फोड़ेंगे इस बार, ठीक है। बाय बाय गाइस, बढ़िया से पढ़िए, कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए।